आपके सीने में जलन होती है, आपको कभी मैदे में दर्द होता है या कड़वा पानी मुंह में आता है या आपको ब्लॉटिंग की सिचुएशन होती है कि आपने कुछ खा लिया है और आपका पेट जो है वो फूलता है, आपको गैस की शिकायत जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं और इसके अलावा जो है तो आप अपने मैदे से बिल्कुल मुतमईन नहीं होते। और अक्सर औक़ात जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपका टेस्ट करता है और ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो जब टेस्ट करते हैं उनका एच पाइलोरी यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोराई जो एक बैक्टीरिया है उसके लिए जो टेस्ट किया जाता है वो अक्सर औक़ात पॉजिटिव निकलता है। सो अगर आपका एच पाइलोरी जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ जाए और आपको सिम्टम्स भी हैं, अलामात भी हैं, तो इस दौरान में क्या किया जाए और अगर किसी का ये मुसलसल ये टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए और इस टेस्ट की क्या अहमियत है, क्या खुसूसियात हैं, किन लोगों में हम इसको अहमियत देते हैं, किन लोगों में अहमियत नहीं देते, इस हवाले से आज का तस्करा है। इसको ज़रूर एंड तक सुनिए। जिन लोगों को मैदे के मसाइल ज़्यादा होते हैं उनमें अक्सर औक़ात एच पाइलोरी पॉजिटिव होता है, यानी ये एक मैदे का जरसूमा है, एक बैक्टीरिया है जो कि डायरेक्ट कंटेक्ट से जिस तरह के टाइफॉइड के साल्मोनेला टाइफी वगैरह या ये बैक्टीरिया डायरेक्टली एक इंसान से दूसरे इंसान को मुंतकिल होते हैं कि आपके उंगलियों के ज़रिए, कांटेक्ट के ज़रिए या एक साथ खाने पीने के ज़रिए या खाने की इन्फेक्टेड चीज़ें जो होती हैं, जो बंदा एच पाइलोरी का इन्फेक्शन रखता हो यानी उसमें बैक्टीरिया मौजूद हो, वो जब अपने मुंह को हाथ लगाता है उसके उंगलियों पे लुआब लगता है और वही अगर किसी और फूड को टच करता है और यही फूड जो है कोई और बंदा खाता है सो उससे हो जाता है। इसके अलावा जिस तरह टाइफाइड फैलता है यानी सफाई ना करने की वजह से और लोग अक्सर औक़ात वॉशरूम अटेंड करने के बाद हाथ साबुन से नहीं धोते, इसी तरह जिन लोगों में ये एच पाइलोरी का इन्फेक्शन होता है वो लोग भी अगर सफाई का ख्याल नहीं रखते तो इसी तरह बाथरूम की कुंडियों के ज़रिए या कुछ और चीज़ अगर वो टच करते हैं और कोई सेहतमंद बंदा आके वो कुंडियाँ टच करता है, वो दरवाज़ा खोलता है या वो बर्तन उठाता है तो उसके हाथ पे भी आ जाते हैं और जब वो खुराक लेता है तो ये उसके पेट में मुंतकिल हो जाते हैं, जो बाद में वहाँ पे परवरिश पाते हैं, इसकी नशोनुमा होती है, इसकी ग्रोथ होती है, ये बढ़ते हैं और आपको सिम्टम्स देते हैं। अगर आपके सिम्टम्स इस तरह हैं कि आपको पेट के मसाइल हैं, मैदे के मसाइल हैं, दर्द होता है, सीने में जलन होती है और अगर ये ज़्यादा अरसा रहे और एच पाइलोरी इन्फेक्शन आपको एक्टिव इन्फेक्शन रहे तो ये आपको ड्यूडेनल अल्सर या पेप्टिक अल्सर ये आपको मैदे में जख्म भी दे सकता है। सो जिन लोगों में अलामात के साथ एच पाइलोरी पॉजिटिव हो उनका ज़रूर इलाज होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें माइनर सी अलामात होती हैं और उनका एच पाइलोरी टेस्ट जो होता है वो बार बार कराने पे भी पॉजिटिव निकलता है। सो जिनका बार बार एच पाइलोरी टेस्ट पॉजिटिव आता है उनको अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, क्योंकि एच पाइलोरी टेस्ट जो ब्लड एंटीजन है वो अगर पॉजिटिव आए उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको उस वक्त एच पाइलोरी का एक्टिव इन्फेक्शन है, क्योंकि ये एंटीजन्स बाज़ औक़ात साल तक जो हैं तो आपके ब्लड में रह सकती हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उस वक्त जिस वक्त आपका टेस्ट हो रहा है उस वक्त आया आप में एच पाइलोरी का एक्टिव इन्फेक्शन है या नहीं है, उसके लिए आपको एच पाइलोरी स्टूल एंटीजन कराना पड़ता है, यानी आपके बड़े पेशाब का नमूना लेके और उसमें एच पाइलोरी का एंटीजन देखा जाता है। सो अगर वो पॉजिटिव है इसका मतलब है कि आपको एक्टिव इन्फेक्शन है। अगर खुदा न खास्ता आपको एक्टिव इन्फेक्शन है, इसके लिए मुख्तलिफ किस्म की ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जो कि डबल एंटीबायोटिक कम्बिनेशन और उसके साथ साथ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यानी मैदे की जो गोलियां होती हैं उसका हम इस्तेमाल कराते हैं और एंटीबायोटिक्स तकरीबन 7 से लेकर 10 दिन तक या 2 हफ्ते तक, और जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं वो उसका इस्तेमाल महीने से लेकर 1.5 महीने तक वो कराया जा सकता है आपको। इसके साथ आपका इन्फेक्शन क्लियर हो जाता है। अगर इसके साथ भी इन्फेक्शन क्लियर ना हो फिर उसके लिए सेकेंड लाइन और फिर थर्ड लाइन ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जो कि आपका डॉक्टर बेहतर समझता है और आपको वो जो तजवीज़ करे आपका गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या मेडिकल स्पेशलिस्ट, आप उससे इलाज कीजिए। लेकिन महज एच पाइलोरी टेस्ट करा के और ये समझना कि आपको एच पाइलोरी का एक्टिव इन्फेक्शन है, ये एक गलत तासुर है, जिसकी वजह से हमारे जो पेशेंट्स होते हैं वो बार बार इरैशनली दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हालांकि उनमें सिर्फ एच पाइलोरी ब्लड एंटीजन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। सो अगर आपको अलामात हैं या इस तरह की कोई शिकायत हैं और आपका एच पाइलोरी टेस्ट पॉजिटिव है, ज़रूर अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट या अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से रब्ता कीजिए ताकि आपको बर वक्त इलाज मिल सके, आपकी बर वक्त तशखीस हो सके और आपको हेल्प किया जा सके कि आपकी जो सिम्टम्स हैं उसका खात्मा हो और आप एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें।